सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उससे हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं आज। हम क्या करेंगे, हम दो पार्टीज में डिवाइड कर देंगे आप लोगों को, जैसा कि ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और आप सभी को हमारे एरिया में चल रही प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट लाइक डिबेट, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनके कुछ रिलायबल सॉल्यूशंस बताने हैं कि उनके और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, ठीक है। कौन करेगा भाई फर्स्ट स्टार्ट? अच्छा ओके, ए से स्टार्ट करते हैं। भाई हमारे एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है, कोई बताना चाहे इन डिटेल? ओके दीपाली। मैम हमारे एरियाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वाटर ना सप्लाई ना है, इलेक्ट्रिक जो बिजली है बहुत जल्दी काट देना, और मतलब जो लैंड के अंदर जो कामें होती है, जो मतलब पाइप दिए जाती है, सबमर्सिबल पाइप, उनको सीधा रोड बना के नहीं हटाते, खोद देते हैं और फिर वैसे ही रख देते हैं। क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कूड़ा है वहीं पे लैंड ही पे फेंक देते हैं, और मतलब बिल्कुल क्लीनिंग नहीं है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और कहीं पे भी अपनी दुकानें लगा देना, और बहुत सब कुछ ऐसी कुछ है, मेंटेनिंग नहीं है बिल्कुल भी। इन सब चीजों को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? मैम हम इन सब चीजों को, जैसे रोड है वो बन नहीं रहे हैं, तो हम उनको टैक्स के थ्रू हम उनको कर सकते हैं खत्म। रोड को हम टैक्स जो आएगा पब्लिक से, हम उसको उसके थ्रू बना सकते हैं। बाकी अब क्लीनिंग रहेगा, क्लीनिंग के लिए हम एक बार मंथ में एक बार, हाँ, कुछ लोग मतलब कुछ लोग सब आएंगे और वो क्लीनिंग करके जाएंगे, और हर एक सोसाइटी, हर एक गलियों में एक दो डस्टबिन रखे जाएंगे, जिससे जो गली या सोसाइटी के जो पीपल्स हैं उनको भी थोड़ा लग्जरी फील होगा। इसी के थ्रू वो क्लीनिंग मेंटेन रखेंगे। ओके, इन्होंने कहा कि क्या करना पड़ेगा हमें, डस्टबिन सेटअप करना पड़ेगा हर एक एरिया में, ठीक है। जैसा कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है, गेट्स वगैरह लगाए थे बीच में, है ना। तो इसका कुछ है, ऑपोजिंग है यहाँ से कुछ, जैसा इन्होंने कुछ ऐसा बोला हो जिसको आप ऑपोज कर सकते हो? मैम पहला तो ये जो गेट लगे ना, जो रात को लोग पी के आते हैं वो तेज में चलाते, उस जो गेट होता है उससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। दूसरा डस्टबिन जो होता है ना, गाड़ी वाड़ी चलते उसमें सब गिरा के टूट जाते हैं, मैंने देखा था, टूट पे गया था तब। और डस्टबिन वाला जो उन्होंने बताया वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं? मैम उसके जगह उस कूड़े को रिसाइकल करके दोबारा से वो करना चाहिए। गार्बेज को जमा करने के लिए आई गेस कोई तो जगह होनी चाहिए ना, तो फिर हम उसको कहाँ जमा करेंगे? और मैम दिल्ली, मैम कोई एक सूखा खराब एरिया उधर ना, कोई पेड़ पूरा उधर कर सकते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि हम किसी सूखे एरिया में रख सकते हैं, मतलब जहाँ कैसा एरिया होना चाहिए? जिधर कोई इंसान नहीं रहता हो, जिधर कोई ना रहता हो। अच्छा, एनिमल्स तो हर जगह रहता है आई गेस, तो फिर वो हटा देंगे। नहीं ना, एनिमल्स को हम नहीं हटा सकते ना। मैम पहली बार सूखे जगह पे कोई एनिमल नहीं रहता। अच्छा, जिधर पेड़ पौधे उधर ही रहता। नहीं, एनिमल्स तो होते हैं हर जगह ही। और कोई जो इस बात को गलत साबित कर पाए? अगेन लड़ाई ना हो सर बस। ओके मैम अगर हम डस्टबिन रखेंगे तो इससे ये रहेगा, जो कूड़े सब है जो हम ना उसको डस्टबिन रखेंगे, वही अगर हम एक सूखे एरिया में रखेंगे, प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होते रहेंगे, उधर क्लीनिंग मेंटेन रहेंगे। वहीं पे हम अगर कूड़ा डाल देंगे तो वो पूरा गंदा एरिया बन जाएगा, और वो एक गंदा एरिया, वहाँ पे जानवर भी रहने बहुत कम पसंद करेंगे, और वो एक गंदा एरिया, उससे स्मेल, उससे बहुत ही बीमारियां इंक्रीज होंगी। इसलिए हमें एक डस्टबिन एक सही सॉल्यूशन है। अच्छा, और कोई यहाँ से अपोज कर सके सेम चीज? उन्होंने तो अपनी बात को क्लेरिफाई कर दिया, आप लोगों में से कोई रेदर देन प्लीज? तेरा तो पॉइंट में दम ही नहीं था, पता नहीं क्या ही था वो। क्या पहले बता तभी शूट करो। अच्छा, अगर डस्टबिन भर जाएंगे तो मैम ये कूड़ा मैम आखिर ये जाएगा कहाँ? मैम यहाँ पे तो एक मैम गाड़ी आनी चाहिए मैम, रोज जो मैम उसको वेस्ट को मैम कहीं लेके जाए मैम, या कहीं उसको कंपोस्ट कर सके मैम, ऐसी भी कहीं चीज तो होनी चाहिए। अच्छा, तो और कोई? इसके लिए
आप कह रहे हैं कि गाड़ियां आनी चाहिए जो कि जितना भी डस्ट कूड़ा है उसको लेके जाए, बट उसके लिए तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। एंड इस एरिया में अब तक ऐसी कोई गाड़ी आई ही नहीं है जो हमारा जितना भी कूड़ा है, डस्ट है, वो सब लेकर जाए एंड डिकम्पोज करे। उसके आगे फिर क्या होगा? जब कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है तो फिर उसके आगे हम क्या करेंगे कूड़े का? ठीक है, फिर उसका क्या होगा? वो थी कि 2 कंपार्टमेंट्स बांट देने चाहिए। हाँ ठीक है, मैम, हम कंप्लेन कर सकते हैं और कूड़े को 2 डिवाइड में बांट सकते हैं। और मतलब कि जहाँ पे ज्यादा गंदगी वाले कूड़े हैं वहां पे सही रखना चाहिए, और जहाँ पे मतलब साफ सुथरा जगह है उसे अच्छे से क्लीन करके और उसे उस कूड़े को हटा देना चाहिए। है ना? हमें गीला कचरा अलग रखना चाहिए और सूखा कचरा अलग, क्योंकि बाद में जब छांटना ना पड़े और गीला कचरे को जमीन में आराम से अंदर हो सकता। ये सब तो सरकार करती रहेगी, ये सरकार इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, बट वुमेन सेफ्टी का क्या? वुमेन सेफ्टी बहुत जरूरी है वुमेन के लिए। इसकी वजह से जब अंधेरा होता है तो औरतों को घर से बाहर जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि जाओ या ना जाओ। इसके लिए सरकार को कोई एक नया कानून बनाना चाहिए। आए दिन नए न्यूज़ पे केसेस आते हैं कि उधर किसी का रेप हो गया, ये हो गया। इसके लिए सरकार को कोई नया कानून बनाना चाहिए जिससे वुमेन की सेफ्टी हो सके। मैम जो वुमेन सेफ्टी के बारे में मैम आजकल की पुलिस ऐसे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है। मैम पहला तो ये करना चाहिए ना, जो सड़कों पे लोग घूमते हैं, मैम उनके लिए ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैम उन्हें मौत मिलना चाहिए। अच्छा, मौत, सजाए मौत। और कुछ बोलो? एक बोलो। वुमेन सेफ्टी के लिए मैम हर जगह पुलिस को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैम फिर वुमेन्स मैम फिर निकल सकती है मैम, फिर उसको सोचना नहीं पड़ेगा इतना, फिर वो निकल सकते हैं घूमने के लिए, कहीं पे भी जा सकती है। तो मैम ये गवर्नमेंट को ये रूल रखना चाहिए। वुमेन सेफ्टी तो ठीक है, बट तब क्या जब वुमेन ही अपनी पावर का मिसयूज करने लगे? ठीक है, जब 90% वुमेन ठीक रहती हैं, वो अपनी तरफ सही रहती है, उनके साथ हुआ होता है कुछ, बट तब क्या जब मेंस सही रहते हैं, मेंस के साथ कुछ गलत हुआ होता है, बट वुमेन अपनी पावर्स का मिसयूज करने लगती है, उस टाइम पे कौन सा लॉ यूज होगा? उस टाइम पे मेंस का क्या? वुमेन तो अपनी डिफेंड कर लेंगी अपनी लॉस का लेकर, बट मेंस का क्या होगा? और तो और जब वुमेन्स बोल देती है कि हमसे डाउरी ली जा रही है, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, दे वर लाइंग एंड कह देती हैं कि यस हमसे डाउरी ली जा रही है, एंड देन डाइवोर्स के बाद उनकी 70% ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है मेंस की वो खुद ले लेती हैं, एलिमनी। एंड ये एक्चुअल रियल केसेस हैं, अभी इस टाइम इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऐसे। मैम जो पहला तो डिवोर्स लेके 70% प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो उनका क्या करें? मैम पहले दोनों का पक्ष लेना चाहिए सबूतों के साथ, आसपास से पड़ोसियों से पूछना चाहिए जो होना चाहिए, क्या उनको भी देखता ना नहीं, और उनकी पूरी हिस्ट्री देखना चाहिए। मतलब हर बार मेल्स की गलती नहीं होती, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ। है ना? तो ये आपको कंक्लूड करना पड़ेगा लास्ट में, तो क्या करोगे? मैम पहले तो उन्हें देखना पड़ेगा उनकी हिस्ट्री का है, उन्हें कितनी शादियां करे, कितने। कभी भी किसी के साथ मैरिज कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो आपको उनके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो लोग कहाँ से हैं, क्या से बिलोंग कर, है ना? हाँ। ताकि आप ऐसे केसेस में ना फंसो, है ना? ओके, पे मैम लड़ती हो तो भी सच अच्छा बनना चाहिए और लड़ते हो तो भी सच अच्छा बनना चाहिए।
अब मैं ट्रैफिक पुलिस पे बात करती हूँ। ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में नहीं है, जिसके कारण बहुत तेज गाड़ी चलाते एक्सीडेंट होता है, और तो ही दारू पीते भी गाड़ी चलाते हैं, और तो ही ड्रग्स भी लेते चला रहता है। ठीक है, तो जैसा कि आज हम सभी ने बहुत अच्छी तरीके से बात करी, क्या बातें की हमने आज अपने एरिया से रिलेटेड और अपने एरिया से बाहर से भी रिलेटेड बातचीत की कि क्या था हमारे एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका क्या सोल्यूशन है ना, हम कैसे सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना, नॉट ओनली अबाउट सैनिटेशन बट ऑल्सो अबाउट वुमेन सेफ्टी, एंड लास्ट में हमने ट्रैफिक के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करी। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।